राजस्थान प्रांत के आबू रोड सियावा स्थित श्री दिगंबर जैन वर्धमान तीर्थ क्षेत्र आसपास के भक्तों के लिए काफी आस्था का केंद्र है। मेन रोड पर स्थित यह वर्धमान तीर्थ क्षेत्र श्रद्धालुओं के लिए बेहद फायदेमंद है। यहाँ से गुजरने वाला हर भक्त तीर्थ क्षेत्र को नमन करके निकलता है। बाहर से आने वाले यात्री रेल और बस से श्री दिगंबर जैन वर्धमान तीर्थ क्षेत्र पहुंच सकते हैं। यहां से 150 किलोमीटर की दूरी पर हवाई जहाज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। हरे भरे वृक्ष और विशाल परिसर में फैला तीर्थ क्षेत्र और वहां लहराती जिन पताका बस यही संदेश दे रही थी कि समूचे देश में जैन धर्म जयवंत हो, जिन आगम जयवंत हो। श्री दिगंबर जैन वर्धमान तीर्थ क्षेत्र में स्थित मानस्तंभ विश्व का एकमात्र ऐसा मानस्तंभ है जो तीर्थ पर आने वाले भक्तों के मन को लुभाता रहता है। वर्तमान में मंदिर जी में निर्माण कार्य प्रगति पर है, जो कि संपूर्ण होकर तीर्थ क्षेत्र की भव्यता को और प्रदर्शित करेगा। मंदिर की मूल वेदी पर भूरे पाषाण से निर्मित भगवान कुंथुनाथ की अतिशयकारी प्रतिमा विराजमान है। भगवान की मनोज्ञ प्रतिमा के ऊपर लगा छत्र इस बात का प्रतीक है कि ये सभी के संकट हरण करने वाले हैं। वहीं भगवान की प्रतिमा के पीछे स्थापित स्वर्ण भामंडल मानो श्रद्धालुओं के भावों को दर्शा रहा हो। इसकी दाईं और बाईं ओर पार्श्वनाथ और अन्य भगवान की भी प्रतिमा विराजमान है। ऊंचे पहाड़ों की मनमोहक वादियों के मध्य वास्तुकला से युक्त और सियामा नदी किनारे बसे श्री दिगंबर जैन वर्धमान तीर्थ क्षेत्र बड़ा ही अतिशयकारी है। इस क्षेत्र को और भव्य बनाने के लिए
जिन मंदिर का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र पर आने वाले सभी श्रद्धालु एक साथ होकर प्रभु दर्शन का लाभ उठा सकें। महानुभावों, इस संसार में धर्म प्रभावना के अनेक कारणों में एक कारण है जिन दर्शन, जैन दर्शन और जैनेन्द्र दर्शन, और उसका एक निमित्त है जिनालय की स्थापना, जिन स्थानों की स्थापना और जिन तीर्थंकरों की स्थापना। उसके अंदर उसी अनुरूप एक क्षेत्र की स्थापना में ये क्षेत्र आता है, जो कि पूरे भारतवर्ष में राजस्थान प्रांत के सिरोही जिले में और आबू रोड तालुका में सियावा एक गांव है। उस सियावा गांव के अंदर एक सियामा नदी बहती है, जो पूर्वकालीन में, प्राचीन कालीन में तो 12 महीना बहती थी, लेकिन वर्तमान में काल परिस्थितियों के अनुसार वह स्थिति आज नहीं है। आज बरसाती नदी हो गई है वो, और उसी नदी के किनारे पर बसा हुआ ये गांव है, सियावा गांव है। उस सियावा गांव में नदी के किनारे पर बसा हुआ ये श्री वर्धमान तीर्थ क्षेत्र है, जो कि दिगंबरों का इस इलाके में सबसे अच्छा और सुंदर रूप में इसको अंकित किया गया है। और यहाँ पर श्री दिगंबर जैन वर्धमान तीर्थ क्षेत्र के नाम से इस क्षेत्र को नामांकित किया गया है। श्री 1008 भगवान कुंथुनाथ जिनालय की वेदी पर गज और शेर के चित्र बने हुए हैं, जो लोगों को जियो और जीने दो का संदेश दे रहे हैं। जिनालय की स्थापना हुई, उसका शिलान्यास किया गया। पंडित जी अपने बॉम्बे के पंडित जी हैं, प्रदीप जी मधुर पंडित जी हैं, उनके कर हस्तकमलों से उसकी शिलान्यास किया गया था। और आज ये करीबन मंदिर का निर्माण हो रहा है, निर्माणाधीन है, और उसमें भी अभी कुछ बाकी है। मानस्तंभ की स्थापना की है। मानस्तंभ भी जो इस टाइप का बना हुआ है कि जो पूरे वर्ल्ड में एकमेव है, क्योंकि चतुर्कोण मानस्तंभ होता है, लेकिन ये जो मानस्तंभ बना गया है यहाँ पर, ये करीबन अष्टकोणीय मानस्तंभ है, जो कि शास्त्रों में इसका उल्लेख आता है, लेकिन कभी अभी तक बना हुआ नहीं है। कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पर, और उन विशेषताओं को लेकर के और उसका स्थापना का लक्ष्य ये रहा है कि यहाँ पर माउंट आबू एक बहुत बड़ा तीर्थ रहा हुआ है प्राचीन काल में, और वर्तमान में माउंट आबू करके विश्व स्तरीय ये पहाड़ी है, और इस पहाड़ी के तलहटी में ये आबू रोड बसा हुआ है, और आबू रोड के नज़दीक में ही करीबन 7 किलोमीटर दूरी पर ही ये सियावा गांव के यहाँ पर बसा हुआ है। सियावा गांव पर ही इसकी स्थापना की गई है। इस तीर्थ के परिसर की अन्य वेदिका पर सफेद पाषाण के पत्थरों से निर्मित भगवान की पद्मासन मुद्रा में प्रतिमा विराजमान है। इस प्रतिमा के पास अष्ट धातुओं की प्रतिमाएं भी हैं। इतना ही नहीं, इस परिसर में कुछ धार्मिक गतिविधियों के साथ साथ जीव दया हेतु प्रतिदिन पक्षियों को दाना डाला जाता है, और पूरे भाव के साथ गौ सेवा भी की जाती है।
पवित्र भूमि पर सन 2015 में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कर श्री 1008 सहस्त्रकूट कल्प वृक्ष जिनालय भी बनाया गया है, जिसके अंदर कमलासन पीठ पर 24 तीर्थंकरों भगवंतों की अत्यंत मनोहारी अनेकों प्रतिमाएं विराजमान है। इसके ऊपर भक्तों के दर्शनार्थ हेतु विंध्यगिरी पर्वत पर विराजमान भगवान बाहुबली जैसी प्रतीकात्मक रचनाएं भी की गई हैं। ऐसे अतिशयकारी तीर्थ क्षेत्र पर समय समय पर भक्तजन प्रभु का महामस्तकाभिषेक कर पुण्य अर्जित करते हैं। सहस्त्रकूट चैत्यालय का पंचकरण प्रतिष्ठा हुई थी 2015 में, और उस प्रतिष्ठा के अंदर पूरे अनुमान के भारत के संपूर्ण क्षेत्रों से लोग यहाँ पर आए थे और अच्छी धर्म प्रभावना पूर्वक उसकी स्थापना पंचकरण हुआ था। 15 दिसंबर 2019 को परम पूज्य जैनाचार्य श्री सुरदेव सागर जी सत्संग के पावन प्रेरणा से सौभाग्यशाली श्रावक श्रेष्ठी ने आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज एवं मुनिरत्न श्री संभव सागर जी की छतरी का निर्माण कराकर महाराज जी की प्रतिमा को विराजमान किया गया है। तीर्थ दर्शन करने वाले यात्रियों के ठहरने के लिए सन 2014 में परम पूज्य बाल योगी उपाध्याय मुनि श्री सुरदेव सागर जी यात्री निवास बनाया गया था, जिसमें एसी नॉन एसी रहित कई कमरों के साथ विशाल बरामदा भी है। वहीं भोजन व्यवस्था हेतु महाराज श्रेयांश अक्षुण भोजनालय स्थित है। इस क्षेत्र के जो निर्माण का लक्ष्य रहा है सेवा और सुविधा, सेवा सुविधा और एक तीर्थ की स्थापना, क्योंकि यहाँ पर साधु लोग रहेंगे, सन्यासी लोग रहेंगे, तपस्वी लोग रहेंगे और एक करके तपस्या करेंगे, क्योंकि ये क्षेत्र तीर्थ स्थानों के तीर्थ स्थल के रूप में होगा और आज नहीं भविष्य में इसके बहुत सी प्रभावना होने वाली है। और अभी मानस स्तंभ की प्रतिष्ठा भी बाकी है और मंदिर की प्रतिष्ठा भी बाकी है और इसकी प्रतिष्ठा हो सकता है, संभव है कि साल 1.5 साल में इसकी प्रतिष्ठा पंचकरण को होना निश्चित हुआ है और उसी के अंदर सारी की सारी सुविधा हो जाएगी। और अब यही सबसे प्रार्थना, यही सबसे विनती है और आदेश है और उपदेश है कि सब लोग यहाँ से जुड़ें और जुड़ करके और धर्म की प्रभावना करें, धर्म की प्रभावना में सब सहायक बने और ऐसे तीर्थ स्थल जहाँ पर की आवश्यकता है रहने करने का सुविधा की, तो यहाँ पर हमें इतना ही कहना है कि लोग यहाँ पर आए, करें और अपना सेवा दें और भक्ति करें, पूजन करें और यहाँ पर रहने वाले साधुओं की सेवा आदि करें, तो उससे हमें भी पुण्य लाभ होगा और यहाँ पर जो साधु रहेंगे उनके भी तपस्या आदि के द्वारा वो इस स्थल को पवित्र करेंगे। इस क्षेत्र का निर्माण एक सेवा के भाव से किया गया है कि साधु संतों की आने जाने वाले लोगों के लिए इस क्षेत्र का निर्माण किया गया है। सिरोही जिले में कोई भी क्षेत्र आसपास नहीं है सियावा के सिवा, तो यहाँ पर इस क्षेत्र का निर्माण का लक्ष्य एक सेवा है और यहाँ पर सहस्त्रकूट जिनालय बनाया गया है। मूल नायक कुंथुनाथ भगवान है, एक चैत्यालय है
और भोजनशाला आदि हैं। भोजनशाला की अच्छी शुद्ध व्यवस्था, भोजन शुद्ध की व्यवस्था है। तो यहाँ पर सबका सहयोग है, हर प्रांत का यहाँ पर सहयोग है। गुजरात से, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, सभी जगह से इस क्षेत्र को सहयोग भी दे रहे हैं। और जो भी लोग सहयोग कर रहे हैं और जो भी सहयोग करेंगे, उनका आचार्य श्री सुरदेव स्वामी महाराज जी सत्संग का आशीर्वाद है। और हम यही चाहेंगे, क्योंकि आप सबकी सुविधा तो हमने कर ली है, धर्मशाला भी बन गई, भोजनशाला भी बन गई, लेकिन सिर्फ एक मंदिर अधूरा है। मंदिर निर्माण के लिए आप इस क्षेत्र में कुछ न कुछ जरूर अपना दान दे करके और धर्म का लाभ लेवें। क्योंकि एक फूल नहीं तो फूल की पंखुड़ी जितना भी आप दान देंगे तो भी आपको पूरा मंदिर का पुण्य लगता है। इसलिए पुण्य किस रूप में कमाया जाता है, छोटा से छोटे से भी पुण्य कमाया जाता है। इसलिए गुरु का आहार दान है, शांति धारा है और औसत दान है, गौशाला है, आदि आदि हैं। ये कई प्रकार के दान हैं, जिसकी जिसमें भावना होती है, जो भी अपने इसमें दान दे सकता है और दान करके इस क्षेत्र का निर्माण का और इस क्षेत्र का उद्धार करें और जीव दया में अधिक से अधिक दान देवें। क्योंकि जो यात्री निवास के ठीक सामने ही हरियाली से युक्त एक पार्क बना हुआ है, जिसमें बैठकर श्रद्धालु शुद्ध वातावरण का एहसास करते हैं और बच्चे पार्क में लगे झूलों पर क्रीड़ा का आनंद उठाते हैं। श्री दिगंबर जैन वर्धमान तीर्थ क्षेत्र पर श्रद्धालु महाराज जी और माता जी के सानिध्य में नित्य नियम प्रभु और जिन बिंबों का अभिषेक, शांति धारा, पंचामृत अभिषेक कर पुण्य लाभ प्राप्त करते हैं। ओम ह्रीं नमो आसय बुद्धिनाम, ओम ह्रीं नमो पते बुद्धिनाम, ओम ह्रीं बोहि बुद्धिनाम, ओम ह्रीं नमो ऋजुमदिनाम, सगोमारे प्रमहेश्मारे सदंद्रान्यमारे। द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रा